मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर में आपका जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आज मैं आपको एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपकी विधि जो थी वो कंप्लीट हो गई। आज जो टॉपिक लिया है वो लिया है शिक्षण प्रविधि का अर्थ एवं परिभाषाएं। जैसा कि आपको पता है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा कक्षा में जो विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है वही क्या कहलाती है, शिक्षण विधि कहलाती है। कि जिस तरह शिक्षण विषय वस्तु से प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, वो क्या है, शिक्षण विधि है। लेकिन जो विषय वस्तु है वो इतनी प्रभावी, सरल और उद्देश्य नहीं हो सकती शिक्षण विधि। इसलिए विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को सरल, प्रभावी और उद्देश्यपरक बनाने के लिए जिन उपायों को काम में लिया जाता है उसे हम शिक्षण प्रविधि कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम क्लास के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर कर रहे हैं, जो प्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक विधि होती है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो किसके बिहाफ पर दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं, हम क्या क्या चीज़ों, कौन कौन से साधनों को अपनाएं, वो क्या कहलाती है, प्रविधि कहलाती है। विधि जस्ट प्रेजेंटेशन और प्रविधि विभिन्न उपायों को काम में लेते शिक्षण क्रिया करवाना या शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाना, वो प्रविधि कहलाती है। अब इसका अर्थ है शिक्षण प्रविधि का, शिक्षण प्रविधि का अर्थ है शिक्षण प्रविधि एवं युक्ति किसी शिक्षण विधि के विभिन्न पदों पर प्रयुक्त किए जाने वाले वे साधन होते हैं जिनकी सहायता से शिक्षक को शिक्षण को अधिक प्रभावी, रुचिकर एवं उद्देश्यपरक बनाने का भरसक प्रयास करता है। जिससे छात्र विषय वस्तु को सरलता से ग्रहण कर सके।
ऐसी युक्ति होती है जिसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पद होते हैं, उन पदों पर जो प्रयुक्त किए जाने वाले साधन होते हैं, साधन मान लो, उपाय मान लो, सहायक सामग्री मान लो, जो विषय वस्तु होती है, एक तरह से पद इन द सेंस विषय वस्तु, जिनकी सहायता से क्या करता है शिक्षक शिक्षण को अधिक प्रभावी, रुचिकर, उद्देश्यपरक बनाने का क्या करता है, बहुत प्रयास करता है, जिससे छात्र विषय वस्तु को सरलता से ग्रहण कर सके। मतलब हमारे शिक्षण विधियों को प्रभावी रूप से सफल बनाने के लिए जिन उपायों को, जिन युक्तियों को काम में लिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, शिक्षण प्रविधि कहते हैं। अब शिक्षण प्रविधि को डिस्क्राइब करते हुए अलग अलग राइटरों ने अलग अलग डेफिनेशन लिखी है। तो जो पहली डेफिनेशन है, नंबर 1, स्टोन्स और मॉरिस के अनुसार, स्टोन्स और मॉरिस के अनुसार शिक्षण प्रविधि वह है जिसमें पूर्व निश्चित अभिगम, व्यवहारों की संरचना, व्यवहारों की संरचना को सम्मिलित किया जाता है। मॉरिस बोलते हैं, स्टोन्स और मॉरिस बोलते हैं शिक्षण प्रविधि वह है जिसमें पूर्व निश्चित अधिगम व्यवहारों की संरचना को सम्मिलित किया जाता है। मतलब पहले से ही तय हुई भी विधि होती है, उनको बच्चों को व्यवहारों में किस प्रकार से हम संरक्षित कर सकते हैं, उसको सम्मिलित किया जाना ही शिक्षण प्रविधि कहलाती है। फिर सेकंड आती है A.H. कार्लिक के अनुसार, शिक्षण प्रविधि शिक्षक के यंत्र है और शिक्षक के यंत्र है और यदि उत्तम कार्यों का संपादन करना है तो उचित यंत्रों का उचित रूप में प्रयोग करना आवश्यक है। गालिब बोलते हैं शिक्षण प्रविधि शिक्षक के यंत्र हैं और यदि उत्तम कार्यों का संपादन करना है तो इन यंत्रों का प्रयोग करना आवश्यक होगा। और ये यंत्र साधन ये सब क्या माने जाते हैं, विभिन्न प्रकार के उदाहरण, कविता, लेखन, सभी प्रकार के माध्यम से जो हम शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं वो यंत्र इसके अंदर शामिल होते हैं। ये दो डेफिनेशंस थी और आपके शिक्षण प्रवृत्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है।
शिक्षण प्रविधि का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी परिभाषाओं को बताइए। शिक्षण प्रविधि और भी स्पष्ट करते हुए इसकी परिभाषाओं को बताइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।